हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं 6 इंटेलेक्चुअल हैबिट्स के बारे में जो आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आप देखिएगा इसमें कि वो हैबिट्स आपके अंदर हैं या नहीं है। हैबिट्स हमारे राज खोलती हैं दूसरों के सामने। सो हैबिट्स हमें बहुत सोच समझकर बनानी चाहिए और हैबिट्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि हैबिट्स के कंट्रोल में हम आ जाएं। तो देखेंगे जरा कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके बारे में लोगों को सब कुछ बताती रहती है। उससे पहले हम ऐप को डाउनलोड कर लें। आप डॉक्टर कशिका जैन टाइप करेंगे तो ऐप आ जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन जरूर करिए, जिससे कि आप इंटेलेक्चुअली और हाई बने, आपका माइंड एकदम काम और स्टेबल रहे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, जरूर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात करें हम 6 इंटेलेक्चुअल हैबिट्स की, तो पहली देख लेते हैं। ये है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जिज्ञासा, जो कि एक नेचुरल हम सबकी क्वालिटी होती है। कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी बचपन में ही मर जाती है, क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, आपने देखा होगा, उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जानने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी इच्छाओं को वहीं पर दबा दिया जाता है। बहुत बोलता है, चुप हो जा, इस तरीके के उसको सुनने के लिए मिलता है। धीरे धीरे बच्चा सवाल करना बंद कर देता है, उसको जानने की इच्छा मरने लगती है। लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर वो नेचुरल क्यूरियोसिटी आपके अंदर है और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना, जानना, उसके लिए तैयार रहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। ये बताती है आपके बारे में कि आप एक कांस्टेंट लर्नर हैं। आपके अंदर चीजों को डेप्थ में समझने की एक इच्छा है और ऐसे लोगों पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं और आप इंटेलेक्चुअली उस हाई लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी आदत के बारे में जानते हैं, डिस्कशन स्किल्स। जब भी आप किसी के साथ डिस्कशन में होते हैं, आप किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए, आप डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने अलावा और 2-4 लोगों की तो बात कर ही रहे हैं। अब वहां पर जब ग्रुप है एक लोगों का, चाहे उसमें एक ग्रुप में एक लोग हो आपके अलावा या फिर 100 लोग हो, वहां पर आपको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, आपको एम्पैथी भी रखनी पड़ेगी और फिर सोच समझ कर अपना पॉइंट आपको कहना पड़ेगा। ये नहीं है डिस्कशन चला तो डिस्कशन को आप किसी फाइट में कन्वर्ट कर दें। अगर आप एक बहुत ही एक्टिव पेशेंट लिसनर हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, एम्पैथाइज करके दूसरों के पॉइंट को भी अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करके तब शालीनता से अपनी बात को रखते हैं। जहां पर जरूरी होता है दूसरे की बात को काटना, तो वहां पर भी सामने वाले की रिस्पेक्ट का, ओपिनियन का सम्मान, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए तब आप अपने पॉइंट को कहते हैं। तो इन सब आपकी जो आदतें हैं उससे पता चलता है आपके कैरेक्टर के बारे में कि एक्चुअल में आप कैसे हैं। आगे देखते हैं, और है डेटा मैनेजमेंट। आप किस तरीके से अपना डेटा को मैनेज करते हैं। देखिए, हर समय हम इंफॉर्मेशन, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, रैंडम वे में करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऐसे रिसीव करते रहते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जो डेटा आपके पास होता है वो आपने अगर ढंग से स्टोर नहीं किया, भले ही आप वो अपने माइंड में स्टोर कर रहे हो या अपने लैपटॉप में स्टोर कर रहे हो, कहीं पर भी स्टोर कर रहे हैं या पेपर के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, अगर आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया तो जरूरत पड़ने पर आप उस डेटा का यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो जो आपने कलेक्ट किया हुआ है, जो आपको इंटेलेक्चुअली हाई बनाकर और आपकी प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों के सामने बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर आपका डेटा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो लोगों को पता चल जाएगा कि कलेक्शन पार्ट है कि बस कलेक्ट करे जाओ, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत ज्यादा वीक है। तो लोगों के बीच में आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें और आप पर विश्वास करें, तो आपका डेटा मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये हैबिट डाल लें। अगर आप कोई भी चीज को करना शुरू कर देते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ, तो धीरे धीरे कुछ समय में वो आपकी आदत बन जाती है। इसी तरीके से एम्ब्रेसिंग बोर्डम। अब देखिए, ऐसा तो कोई नहीं ना हर समय बहुत ही इंजॉय कर रहा है, ये ना हर समय खुश रहो, ये सब ना कहने की बात होती है। हम इंसान है, नेचुरल है कि कभी कभी हम बोर भी फील करते हैं ना, सैड भी फील करते हैं, मन करता है अभी कुछ भी ना करो। तो जो भी इंटेलेक्चुअली हाई लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैबिट्स अच्छी मानी जाती है, उसमें ये भी है कि अगर आप बोर भी फील कर रहे हो, कभी लो भी फील कर रहे हो, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करो। कैसे एम्ब्रेस करते हो, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हो, वो सब आपके बारे में बताती है। अब कोई बोर होकर मान लीजिए सो रहा है, अब कोई बोर हो रहा है, मान लीजिए कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो आप वो करते हो, तो वो
क्या क्या एक्टिविटीज करते हो वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। और उस टाइम आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, बोर हो रहे होते हो, झल्ला रहे होते हो, दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते, वो भी आपका कैरेक्टर रिवील कर रही होती है। तो आपको बोर्डम को, कई बार आपको दूसरों को सुनने में, जब दूसरों का कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, तो उस टाइम भी आप बोर हो सकते हो, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। लेकिन उस टाइम पर भी आप किस तरीके से उसको एम्ब्रेस करते हो, या आप अकेले भी हो, आपका कुछ ऐसा करने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम आप बोर फील कर रहे हो, उस टाइम किस एक्टिविटीज के जरिए आप अपने आप को एंटरटेन करते हो, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं आपकी, वो सब भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो आपको अगर हैबिट है अपने बोर्डम को भी एम्ब्रेस करने की, यानी कि उसको भी एक्सेप्ट करने की, ये समझने की कि ये भी एक रूटीन का पार्ट है और ऐसा नेचुरल है और कोई भी ऐसा फील कर सकता है, और आप उस टाइम को भी हैपनिंग टाइम में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप साइलेंटली बैठे हो, तो वो सब जो आपका हैंडलिंग एबिलिटी है, जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, वो सब आपके बारे में बताती है कि आप एक बहुत ही काम और एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही स्टेबल पर्सन है, जिसके लिए सिचुएशंस मैटर नहीं करती हैं, आपको हर तरीके की सिचुएशन को इजीली हैंडल करना आता है। और समझते हैं, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हो, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, उसके किस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो। क्योंकि जब भी हम कुछ सुनते हैं, है ना, किसी का व्यू या कहीं पर ऑलरेडी कुछ रिसर्च डाटा कुछ भी है, आप एज इट इज उसको मान लेते हैं, या फिर उसमें अपने इफ एंड बट लगाकर सही तरीके से उसे एनालाइज कर उसे नाप तोल कर हर तरीके से उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड को देखकर अपना एक नया वर्जन देने की कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, या जस्ट आप एक कॉपी पेस्ट इंसान है। या फिर जैसे अब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इसका मतलब क्रिटिक्स ये नहीं है कि केवल कि आप हमेशा एक क्रिटिकल होकर मतलब उसमें कुछ कमियां ही ढूंढे। बात यह है कि जो चीज अप्रिशिएट करने की उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस चीज में कुछ क्रिटिकल होने की नीड है उसे क्रिटिकल वे में क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है कई बार, और क्रिटिकल वे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में भी एक डिफरेंट वर्जन भी उसका देना होता है। तो वो सारी एबिलिटी आपकी कितनी है, तो उससे भी लोग आपके बारे में समझते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। कभी जरूरत पड़ने पर आप कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे, आप सही को सही गलत को गलत कह पाएंगे, या जस्ट आप एक दब्बू टाइप के और एक जस्ट कॉपी पेस्ट टाइप के इंसान है, तो वो भी आपके बारे में बहुत कुछ रिवील करते हैं। इसी तरीके से लर्निंग अप्रोच, आपकी लर्निंग अप्रोच क्या है। आप देखिए, किसी के इंसान के अंदर कोई भी लर्निंग अप्रोच होती है, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट लर्न कर ग्रो करना चाहता है। और लर्निंग का अर्निंग से भी बहुत गहरा संबंध है। जितना जितना आपकी लाइफ में लर्निंग होती है उतना आप अर्न करते हो, केवल मनी नहीं, रिस्पेक्ट भी अर्न करते हो, है ना, एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको कि भाई इस इंसान को बहुत कुछ पता है। अब आपके अंदर अगर लर्निंग से आपके अंदर वो इंटेलिजेंस और डेवलप हो रही है, उससे अगर आपके अंदर साथ के साथ आप ईगो भी डेवलप करते हो, है ना, उस चीज के लिए आपके अंदर एक कितना सुपर ईगो डेवलप हो जाता है कि बस आप आदमी को आदमी नहीं समझते हो, तो भी वो आपके बारे में आपकी रियल पर्सनालिटी को रिवील करेगा। और लर्निंग अप्रोच है, आप सीखते जाते हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जा रहा है इस सब की वजह से, और फिर भी आप हम्बल हो, तो वो आपको एक डिफरेंट तरीके से लोगों के बीच में रिवील करेगा। बट लर्निंग अप्रोच अगर आपकी है तो इंसान आप पर ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उसको पता है ये अपडेटेड इंसान है, और जो भी एक इंसान अपडेटेड है तो उसी के पास लोग जाना चाहते हैं सलाह लेने के लिए, या फिर उससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स मैंने आपको बताई जो आपके बारे में बहुत कुछ रिवील करती हैं। अगर इनमें से कोई भी हैबिट आपके अंदर है और आप उसे अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं सोशल कंडीशन में, बहुत अच्छी बात है। हैबिट तो है, लेकिन वहीं पर नेगेटिव वे में अगर इनका प्रोजेक्शन हो रहा है तो संभल जाइए, क्योंकि जिस भी तरीके से आप अपनी हैबिट्स को दूसरे लोगों के सामने एग्जीक्यूट करते हैं, उनको ना उनके वश होकर आप जो है ना काम करते हैं, तो सब देखकर आपकी आदतों को, आपकी हरकतों को, आपके काम करने के तरीके को, आपके रियल सेल्फ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मेरा मिशन क्या है कि घर बैठे ही आपकी मेंटल हेल्थ एकदम से फिट रहे और आप जीवन में हिट रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।